प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, देने वाला वो ऊपर वाला है। यदि हम अपने आप को समझते कि मैं दान देता हूँ, मैं इतने लोगों का पेट भरता हूँ, तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है। हम तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं, पर सच में देखा जाए तो वो ही देता है, वो ही करता है, वो ही धरता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं अपनी बात आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। केशव और गोपाल दोनों अत्यंत दारिद्र्यता से ग्रसित भिखारी थे। प्रतिदिन राजा जब दान देता तो दोनों लाइन में खड़े रहते थे। जब उनका नंबर आता था वे भी कुछ ना कुछ लेकर चलते थे। केशव जो था वो राजा के कुछ ना कुछ देते ही राजा की बड़ी तारीफ करता था कि आप ही अन्नदाता हो, आप ही इतने सारे लोगों का भरण पोषण करते हो, आपकी जय हो, विजय हो, उनके गुणानुवाद करता था। पर जैसे ही गोपाल के हाथ में कुछ देते थे तो गोपाल ऊपर की तरफ देखकर कहता था, हे प्रभु, तू परम कृपालु है, तू बड़ा दयालु है, तुझे सबकी चिंता है, तू ही अन्नदाता है। शुरू में तो राजा को ऐसा कुछ लगता नहीं था, पर हर बार प्रतिदिन का ये वाक्य उसके मुंह से सुनकर राजा को उससे थोड़ी नफरत सी होने लगी। वो सोचने लगा कि देता मैं हूं और एक गुणगान ऊपर वाले के गाता है। राजा को अहंकार आ गया। जो राजा दान देकर अपने आप को धर्मात्मा बनाने की कोशिश कर रहा था, धर्मात्मा दिखाने की कोशिश कर रहा था, वो राजा दंभ के मारे, अहंकार के मारे चूर चूर होने लगा। अब राजा ने देखा कि केशव और गोपाल ये दोनों भिखारी साथ में ही रहते हैं। एक दिन राजा ने केशव को रोककर कहा कि केशव, तुम तनिक रुको। गोपाल को दान दे दिया और जाने को कहा। जब सब भिखारी चले गए तो राजा ने कहा, कल तुम इस रास्ते से मत जाना। जिस रास्ते से मैं जाता हूं, राजमार्ग से, और राजा स्वयं उस रास्ते से जाता था, तो उस रास्ते को एकदम सुगंधित पुष्प गंध से आप्लावित किया रहता था। खुशबू चारों तरफ आती थी, क्योंकि राजा उधर भ्रमण करता था तो उस रास्ते से कोई जाता नहीं था। तो कल तुम इस रास्ते से जाना। केशव ने कहा, ठीक है। उसे भी दान दक्षिणा दी और रवाना किया। दूसरे दिन फिर से जब वे दोनों आए तो थोड़ी थोड़ी दान दक्षिणा देकर राजा ने कहा कि केशव, तुम जैसे मैंने कल कहा था उस रास्ते से जाओ, और गोपाल को रोक के रखा। जब सभी भिखारियों की लाइन खत्म हो गई तब तक 1-1.5 घंटा हो गया था। राजा का रूटीन था, सभी सूर्योदय से लेकर जितनी लाइन में खड़े रहते थे उन सबको कुछ ना कुछ दिए बिना राजा नाश्ता नहीं करता था, पेट में अन्न का दाना नहीं लेता था, यह उसका नियम था। अब उसने सोचा कि जिस रास्ते से केशव गया है, राजा ने एक स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ घड़ा केशव के लिए रख दिया था कि अब इसका जन्म जन्म का दारिद्र्य ही मैं दूर कर देता हूं। केशव जब जाने लगा तो आहा, राजा कितना दयालु है, कितना कृपालु है, मेरे ऊपर कितनी असीम अनुकंपा की है, जो उन्होंने अपने खुद के जाने वाले रास्ते से मुझे जाने के लिए कहा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, यहां तो मैं आंख बंद करके भी चलूं तो कहीं कहीं ठोकर नहीं लगेगी, इतना स्वच्छ और क्लीन रास्ता है।
और उसने सचमुच में अपनी आंखें बंद करके चला गया। वो सोने का घड़ा जो उसके लिए रखा था, वो घड़ा पीछे रह गया और वो आगे चला गया। अब जब 1.5-2 घंटे हो गए तो राजा ने सोचा केशव को तो घड़ा मिल गया होगा। गोपाल को भी कहा कि अब तुम जा सकते हो, इसी रास्ते से तुम भी जाओ, कहीं गोपाल के मन में ना आ जाए कि राजा ने। पर गोपाल तो प्रभु का परम भक्त था, जो वो कर रहा है अच्छे के लिए ही कर रहा है और अच्छा ही कर रहा है, ये उसकी सोच थी। जब गोपाल भी उसी रास्ते से रवाना हुआ तो गोपाल ने प्रभु से कहा कि प्रभु तू बड़ा दयालु है, आज राजा ने इस रास्ते से मुझे जाने के लिए समुद्यत किया कि ये कृपा तो आप ही की है। आज मेरे भाग्य में आहा कितना सौंदर्य है, चारों तरफ जैसे कि उद्यान के विविध भांति के फूल दोनों तरफ छाए हुए थे, चारों तरफ खुशबू का वातावरण परम आह्लादकारी था आज का ये उसका चलने का सफर। पर जैसे ही आगे गया तो उसको सोने का घड़ा दिखा, उसने वो घड़ा लिया, सोचने लगा कि देखो आज राजा की कितनी भावना जागृत हो गई है, पर ये सब उसकी माया है, इतना धन मैं क्या करूंगा। उसने अपने लिए सिर्फ एक स्वर्ण मुद्रा निकाली और पूरा की पूरा घड़ा बाहर जाकर जो शिव मंदिर था उस पुजारी को कहा कि राजा के नाम से, हमारा राजा यहाँ का बड़ा दयालु है, वो कई गरीबों का पेट भरता है, निमित्त तो उसको बनाया है उस ऊपर वाले ने, तो ये मंदिर भी उसके नाम से ऊपर वाले का आप बना दो, ताकि लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ पर भीड़ आए, लोग प्रभु भक्ति करें, दर्शन करें और धर्म के प्रति उनको जागरूकता प्राप्त हो। पुजारी बड़ा खुश हुआ, अरे राजा के लिए इसको मिला हुआ घड़ा वो पूरा समर्पित कर रहा है अपने देश के लिए, नगरवासियों के लिए। कितना दयालु और कितना गरीब होने के बाद भी इसकी दान देने की वृत्ति कितनी, एक सिक्का इसने रखा है सिर्फ अपने लिए। खैर दूसरे दिन वापस लाइन के अंदर जब केशव और गोपाल को देखा, राजा ने सोचा ये क्यों आया केशव, कि इसने घड़ा नहीं मिला। गोपाल को तो मिलने का सवाल ही नहीं, क्योंकि गोपाल उसके पीछे गया था, किसी और ने तो नहीं घड़ा उठा लिया, पर उस रास्ते से तो मैंने सख्त मना किया था, कोई जाएगा नहीं। जैसे ही केशव का नंबर आया, राजा ने कहा क्या बात है, कल का मार्ग कैसा था। अरे राजन क्या कहूं, आपकी तो महती कृपा, ऐसा रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा, मेरी तो आंखें तृप्त हो गई, आंखों का होना सार्थक हो गया। अरे पर तुम्हें रास्ते में कुछ घड़ा वगैरह नहीं मिला। नहीं, मैंने तो आंखें बंद कर लिया और सोचा कि इस रास्ते से तो मैं आंखें बंद करके भी चल सकता हूं, तो आराम से अपने घर तक पहुंच जाऊंगा। इतना बढ़िया रास्ता, इतना स्वच्छ रास्ता, कहीं मेरे को कंकर पत्थर भी नहीं चुभेगा। राजा ने अपने सर पे हाथ रख लिया और कहा कि तू रुक, आज मैं तुझे दान दक्षिणाएं नहीं दूंगा, कुछ और चीज देने वाला हूं। राजा को गुस्सा भी आ रहा था। अब गोपाल को पूछा तुम्हें रास्ते में कुछ मिला। हाँ, मुझे रास्ते में एक सोने का घड़ा भी मिला, पर मैंने वो आपके नाम से बाहर पुजारी को दे दिया और एक सुंदर दिव्य भव्य ऐसा मंदिर बनाने को कहा है। मैं भला इतनी दक्षिणा के अंदर स्वर्ण मुद्राएं लेकर मैं क्या करूंगा। और वो तो इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं मिलना बोले तो राजकोष में ही जानी चाहिए, पर राजकोष में जाके भी क्या फायदा, जब मुझे मिली है तो उसका सदुपयोग कर लूं। आप तो हमेशा देते ही रहते हो सबको, उस परम पिता की अनुकंपा से देने वाले आप निमित्त हो और मैं भी निमित्त हूं। मैं आपसे लेने के लिए आ रहा हूं ऐसा मत सोचो, वो आपको माध्यम बना रहा है, आपकी वजह से इतने लोगों का जीवन यापन होता है। तो इतनी स्वर्ण मुद्रा लेकर मैं क्या करता, मैं समाधानी हूं। एक स्वर्ण मुद्रा मैंने ले ली और बाकी सब आपके नाम से उसको मंदिर बनाने को बोल दिया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के मन में प्रभु के प्रति श्रद्धा जागृत हो, क्योंकि देने वाला वो है, अन्नदाता वो है। राजा ने सोचा हे, इसके मन में ऐसी भावना। अब केशव ने सोचा राजा मुझे कुछ दिया नहीं और ये तरबूज पकड़ा दिया। राजा ने उसको काट कर तरबूज के अंदर हीरे डाल दिए थे।
और वो तरबूज दे दिया पैक करके। सोचा कि जब घर पे जाएगा और काट के खाएगा तो हीरे मिल जाएंगे और ये इसका दारिद्र्य दूर हो जाएगा। अब केशव सोचने लगा इस तरबूज का मैं क्या करूं, तरबूज मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। उसने एक फल वाले को बेच दिया और बदले में 2 पैसे ले लिए। इधर जब गोपाल भी उस रास्ते से जाने लगा, गोपाल को मामूली दक्षिणा मिल गई थी रोज की तरह से। वीक के अंदर वो अपनी लेके अपना समाधानी संतुष्ट होके जा रहा था। सोचा कि चलो आज जो फल वगैरह खा के आज अपना ही गुजारा करूंगा, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, आज प्रभु का उपवास कर लेता हूं, फल खा के अपनी क्षुधा को क्षमन करूंगा। और उसने वो तरबूज खरीद लिया। जैसे ही अपनी झोपड़ी के अंदर गया और तरबूज को सुधारा, काटा, तो उसके अंदर हीरे निकले। अब सोचा कि ये तो उस परम पिता की ही देन है, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, क्योंकि कल भी घड़ा मिला पर मैंने मंदिर बनाने के लिए वो पुजारी जी को दे दिया। अब इससे तो मेरा शायद ऊपर वाले की यही इच्छा कि मेरा दारिद्र्य दूर करना चाहते हो। इधर जब दूसरे दिन गोपाल नहीं गया और केशव गया तो राजा ने पूछा आज तेरा साथी गोपाल नहीं आया। केशव कहने लगा कि उसको एक हीरे जवाहरात मिले हैं, उसने कल उपवास किया था किसी फल के अंदर, तो वो तो नगर का सबसे धनाढ्य व्यक्ति बन गया है। राजा ने हाथ जोड़कर ऊपर वाले से कहा कि सचमुच में अन्नदाता तू ही है, जिसके भाग्य में जो होता है वो तू बराबर दिलवा देता है। मैंने इसके भाग्य की सोची थी पर इसके भाग्य में नहीं था। तुमने बराबर एक खेल खेला और उस गोपाल को मिल गया, वो उसी के भाग्य का था। पर यदि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं देता हूं, आज ये मेरा भ्रम चूर चूर हो गया है, टूट गया है। देने वाला मैं कोई नहीं हूं, प्रभु देने वाले तो आप हो। और उस दिन से राजा, उसका जो अहंकार आ गया था, वो अहंकार हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया और विनम्र भाव से वो प्रभु की ही मेरे को आज्ञा है, प्रभु मुझे इस योग्य समझ रहे हैं इसलिए मुझे माध्यम बनाया है, इस तरह से वो देने लगा। दोस्तों सचमुच में ऐसा ही होना चाहिए। हम कौन होते देने वाले? देने वाला तो वो है, पर वो हमें योग्य समझता है, पात्र समझता है कि इस व्यक्ति के माध्यम से यदि दिया जाए तो सुकृत होगा, सही जगह सही चीज पहुंचेगी। इतना उसको हमारे ऊपर विश्वास है, इसलिए हमें माध्यम बनाया है। तो उसका गर्व मत आने दो, क्योंकि हमें भी देता कौन है? वही तो देता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।